तो हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम आपके लिए ग्रुप डी और एनटीपीसी 2 का स्पेशल ट्रिक लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच, जो मैथ से संबंधित है, जो हमेशा परीक्षा में आपको हमेशा आते रहता है। वैसा आज आपके बीच हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको पर एक नजर में ही आप लोग बना सकते हैं। तो वैसा हम 10 क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच, जिसमें आपको ज्यादा समय लेता है, जो आपको हमेशा आता है और ज्यादा समय लेता है, उसी का हम आज आपके बीच 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऐसा क्वेश्चन जो आप लोग एक नजर में ही देखते हुए उसको बना सकते हैं और उसका अपना समय बचा सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं आज कि वो 10 क्वेश्चन कौन कौन है। तो हम आज पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच रखे हैं कि रूट अंडर 900 प्लस रूट अंडर 0.09 और रूट अंडर 0.00009, इसको हम बहुत ही आसानी से आपके बीच बताने जा रहे हैं, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा आते रहता है और हम हमेशा इसको छोड़कर आते हैं। तो आज के बाद हम इसको आज नहीं छोड़ेंगे और बना के आएंगे पूरा, ऐसा मेरा गारंटी है। इस क्वेश्चन को आपको देखने के बाद हमेशा आप लोग इसको बना कर आइएगा। तो चलिए आज हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हमको हल करना है। तो उसको हमको डायरेक्ट लिखना है, हमको दो तरीके से बनाना है। हमको डायरेक्ट भी सीखना है और इनडायरेक्ट भी सीखना है। तो डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट ही हम जानते हैं कि 900 का जो रूट है वो उसका वर्गमूल हमारा 30 होता है। इसका 30 होता है, दशमलव लगा दीजिए। तो इसका भी 3 होता है, इसको भी 3 होता है, तो 3 लगा दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरीका से बनाइएगा तो ये डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट भी डायरेक्ट जैसा ही है। तो देखेंगे कि एक का जो वर्ग होता है वो 2 होता है और 3 होता है, 2 और 3 अंक में होता है। उसी तरह 2 अंक देखेंगे तो 3 और 4, उसी तरह 3 के देखेंगे तो 3 और 4, ऐसे ही सब में होता है। तो आगे हम बढ़ेंगे, अपने इसी पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि 900 का हम जानते हैं कि 900 का 30 होता है, 900 का 30। यहाँ पर हम देखेंगे तो देखेंगे दशमलव हमारा कितने अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद है। तो 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद वाला 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दशमलव, यहाँ पर 0 लगा देंगे तो 0.3, 0.3 इसका हो जाएगा। 1 है, 2 है तो 2 के 1 हो गया, मतलब कि 1 के बाद। उसी तरह यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 है, 6 को मतलब कि 3 को है। तो 0.1 2 3 हो गया। अब जहां कुछ नहीं है वहां आप 0 बढ़ा लीजिए, आप 0 बढ़ा लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। देखिए यहाँ पर 3 0 3, यहाँ दशमलव सीधा लाइन में आ गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3। तो देखिए 30.303 इस तरीका से आप लोग बनाइएगा तो बहुत ही जल्दी और फटाक से आंसर आप लोग ला दीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है। तो आज हमारा दूसरा प्रश्न आप लोग का स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 20% अंक लाता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। उसी तरह एक दूसरा लड़का है, वो 32% अंक लाता है और जो मिनिमम अंक से 42 अंक अधिक ला देता है। तो प्रतिशत पास होने वाला न्यूनतम प्रतिशत क्या होगा, न्यूनतम अंक क्या होगा, इसको आज हम आपके बीच ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। वो भी बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी और फास्ट आप लोग इस तरीका से बना सकते हैं। तो ए एक लड़का है और बी एक लड़का है। तो ये कह रहा है कि 20% अंक लाया है, 20% अंक लाया है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब कि फेल हो गया तो न्यूनतम लाने के लिए हमारा न्यूनतम इतना हो गया। और एक और लड़का है जो 32% ला दिया है और 42 ज्यादा हो गया है। इसको 42 ज्यादा हो गया तो इसको में माइनस हम कर देंगे 42। तो अब हम इसको हल करेंगे तो हम देखेंगे, हम हल करेंगे तो देखेंगे तो 20 को बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो हमको 12% हो जाएगा। और प्लस उधर माइनस में करेंगे उधर जाके जुड़ जाएगा तो ये 72 हो जाएगा। तो 12% बराबर 72,
12% बराबर 72 आया, तो 1% बराबर हमारा 6 आया। 1% बराबर हमारा 6 आया। 1% बराबर 6 आया। तो उसी तरीका से हम कोई एक संख्या में हम बाहर निकाल देंगे, एक संख्या में हम रख देंगे। तो 1 बराबर हमारा 1 बराबर 6, 1 बराबर 6, तो 20 बराबर 20 छक्के 20 से 20 गुने 6, तो 120 हो गया। तो 20% बराबर 120। तो उसी तरह हम जोड़ देंगे इसमें 30/6 जोड़ के, 30/6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 5 हो जाता है। मतलब कि हमारा यहाँ पर 20% और था और 5% और आ गया, तो 20 प्लस 5 बराबर 25% आपका आंसर हो गया। तो मैंने परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम आपको 25% की आवश्यकता है। तो एक बार पुनः हमको देखने की जरूरत है, तो हम पुनः देख लेंगे। यहाँ से आप लोग समझिएगा, यह हमारा 20% अंक रहता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। उसी तरह दूसरा जो लड़का है वो 32% अंक लाता है और न्यूनतम से 42 अंक अधिक ला देता है। तो हम यहाँ से हल किए तो 32 में से 20 घटा दिए तो 12, और 30 को 42 हम हल किए तो 72 आ गया। तो 1 बराबर 6 जब आ गया तो कोई हम एक में हल में रख देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कोई एक में हम रखेंगे तो 20, तो हमारा 20% तो है ही है, और 30 को हम परसेंट में बदल देंगे तो 1 बराबर 6, तो 30 बराबर 5 है। तो यहाँ पर हमने 5 जोड़ दिया है, तो 5 बराबर 25। तो इसका हल का आंसर हो जाएगा 5। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। तो इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि यदि विद्यालय में विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं और 504 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बताएं। ये भी रेलवे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है। तो इसके बीच हम आपको हल करने का तरीका सिखाएंगे कि जो लड़का है मतलब कि बॉय है वो 70% है और गर्ल जो है वो 30% है। तो हमारे यहाँ पर 30% बराबर दिया हुआ है 504। 30% बराबर 504। तो हम इसको हल कर लेंगे तो हमारा 1% बराबर हो जाएगा 504/30। 1% बराबर 504/30। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो हमारा आ जाएगा 16.8। 16.8 आ गया। 16.8 आ गया। तो हम 70 निकालेंगे तो हम 16.8 गुने 70 कर लेंगे। 16.8 गुने 70 कर लेंगे। ये आपको बहुत ही आसान ट्रिक है। तो इसको तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 1176। तो 1176 आप लोग बहुत ही आसानी से ला दीजिएगा। तो बॉयज की संख्या कितना हो गया, तो 1176। तो इसी तरह हम देखेंगे कि बॉयज हमारा जो 70% था, गर्ल्स 30% थी। तो 1% निकालने के लिए 504 में हम 30 से भाग दे दिए। 504 में 30 से भाग दे दिए तो हमारा 1% बराबर आ गया 16.8। और 16% जब 1% हमारा आ गया तो हमको 70% निकालना है। तो हम 70 से हम गुना कर दिए, हमारा आंसर आ गया 1176। मतलब कि लड़कों की संख्या जो हो गया 1876 हो गया। और टोटल कह दे तो ये जो आया 1%, इसमें 1680 हो जाएगा 100%। तो टोटल जो है 1680 आ जाएगा कि जो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या जो है 1680, उसमें से 1176 लड़के हैं और 504 लड़कियां हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल लिया है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न भी आपको परसेंटेज से संबंधित है। तो क्वेश्चन आप लोग पूछा है कि किसी संख्या का 200% 90 है तो उस संख्या का 80% कितना होगा। तो आप परसेंटेज तो सब कोई बनाते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत ही अलग है। इसको आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसको हल कीजिएगा, नो कॉपी नो पेन के मेथड से। तो हम देखेंगे कि 200% बराबर 90, 200% बराबर 90, तो 100% बराबर हो गया 45। 100% बराबर 45, तो 1% हो गया 0.45 आ गया। और गुने कर दीजिए 80, गुने कर दीजिए 80, आपका आ गया बराबर
जब हमारा 80% है, 1% हम निकाल लिया तो 100% 80% निकालेंगे तो 80% बराबर 36। इस ऐसे तरीका आपको नहीं समझ में आया तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर वहां से देख सकते हैं, वहां हमारा वीडियो है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे भी नहीं आया तो जब 100% बराबर हमारा 45 आ गया तो हम डायरेक्ट इसमें से 20% घटा देंगे, तो 45 का 20% बराबर होता है 9। 45 का 20% होता है 9, तो हम 45 में से 9 घटा देंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। देखिए दोनों तरीका बहुत ही मस्त है, तो जो आपको अच्छा लगे उस तरीका से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते हैं हम अपने पांचवा क्वेश्चन पर। तो पांचवा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है कि एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% हानि पर एक कार बेच देता है। यदि वह मित्र इसे 20% लाभ लेकर 54,000 में बेचे तो कार का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको बहुत ही आसानी से हम आज आपके बीच निकालने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से कैसे हल करें। तो हमारा मान लेते हैं कि हमारा कार का मूल्य जो है 100 है, कार का मूल्य 100 है, तो ये मित्र को अपना बेच दिया 10% हानि पर, तो 100 का 10% हम निकालेंगे तो हमारा घट के हो जाएगा 90 हो गया। अब ये मित्र क्या किया कि 20% इस पर लाभ ले लिया, तो 90 का 20% बराबर हो गया 18। 90 का 20% हो गया 18 पर 18 लाभ ले लिया, तो ये जब लाभ ले लिया तो 90 प्लस 18 तो हो गया 108। 108 बराबर हमारा दिया हुआ है, 108 बराबर दिया हुआ है 54,000। 54,000 दिया हुआ है, 54,000 दिया हुआ है, तो हमको 100% हमको निकाल लेना, बस हमारा आंसर आ गया। देखिए 54,000 गुने हमको 100 निकालना है बटे 108 पर। तो यहाँ से हल देखिएगा कि 54 दूनी 108 होता है, ये होता है 1000, इससे कटा दिए तो ये 50 हो गया। यहाँ से देखेंगे कि 1000 गुने 50 करेंगे तो हमारा जगह 50,000, तो 50,000 आ गया। इस तरीका से बहुत ही आसानी से आ गया। तो इस तरीका आप लोग लगाइए और बहुत ही जल्दी आप अपने मैथ को बहुत ही सरल तरीका से बनाना सीखिए। तो आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न देख लेते हैं कि कोई धन 15 साल में दुगना हो जाता है तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को हम देखें, बस हमारा आंसर हो गया। इस तरीका से हमको बनाना है कि कोई धन दुगना 15 साल में हो रहा है तो 8 गुना कितना साल में होगा। ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही दिक्कत होगा और रेलवे ग्रुप डी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्वेश्चन रेलवे में हरदम आते रहता है। ये आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी नहीं बनता है। तो चलिए हम कि दो वर्ष 2 गुना हो जाता है 15 साल में, तो 8 गुना कितना साल में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही सरल ढंग से बनाना आज सीख लेते हैं। तो आज हम लोग आपके बीच ऐसा तरीका सिखाएंगे कि आप लोग बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो देखिए दो गुना हो रहा है 15 साल में, 2 गुना हो रहा है 15 साल में, तो 8 गुना कितना साल में होगा। बस हमारा यही उत्तर है। तो इसको आपको बनाने में कितना समय लगेगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए हम आपको 5 सेकंड में बनाना सिखाते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग हर 5 सेकंड में कैसे कीजिए। तो 8 को 2 के फॉर्म में लिख दीजिए, 2 के पावर में 3 हो गया आपका आंसर बराबर 2 के बराबर 15 दिया हुआ है, तो 5 गुने 3 कर दीजिए, 15 गुने 3 आपका 45 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप लोग देखिए कि जो 15 वर्ष में दोगुना होता था, 15 वर्ष में दोगुना हो रहा है, तो 8 गुना कितना वर्ष में होगा। तो हमने क्या किया कि 8 को 2 के फॉर्म में लिख दिया, 2 का पावर 3 में। उसी तरह हमें यहाँ पर 2 क्या हमारा 15 साल में हो रहा था, तो 2 का पावर 3, तो वही 3 से हम गुना कर दिए, तो इसका जो आंसर हो गया वो 45 आ गया। तो 45 साल में 8 गुना होगा। तो इस तरीका से इस वीडियो को हमने बहुत ही आसानी और छोटा से बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न। वीडियो का 7वां प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर है कि किसी संख्या का 13% और 12% का अंतर 110 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो
ये क्वेश्चन आप लोग कितना सेकंड में बना सकते हैं, तो आप लोग इसको कमेंट में कीजिएगा कितना सेकंड में बना सकते हैं। आज हम आपको 5 सेकंड में बनाने का तरीका सिखा देंगे। तो आप लोग कहिएगा कि ऐसा भी बनता है क्या, तो आज आप लोग सीख लीजिए कि बहुत ही आसानी से आप लोग इस प्रश्न को हल कैसे कर सकते हैं। तो हम देख लेंगे कि 13% माइनस 12% बराबर हमारा 110 दिया हुआ है। तो 1% बराबर 110, तो 100% बराबर जी 110 पर डबल जीरो चढ़ा दीजिए, 11,000 आपको आंसर आ जाएगा। तो आप लोग घड़ी से देख लीजिए कि आपको 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगल होगा। हमने किया कि 13% माइनस 12% बराबर 110, तो 1% बराबर 110, तो 100% बराबर 11,000 आंसर। तो इस तरीका से आप लोग ने नहीं बनाया होगा तो अब से बनाना सीख लीजिए। तो आगे बढ़ेंगे अपने 8वां प्रश्न पर। तो 8वां प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि कुछ धन 2 वर्ष के साधारण ब्याज की दर से 2240 हो जाता है और 5 वर्ष में वह 2600 हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी हम आज आपके बीच 5 सेकंड में बनाने का तरीका सिखाएंगे, वो भी बहुत ही फास्ट। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 2 ईयर में 2240, 2 ईयर में 2240 और 5 ईयर में 2600 हो जाता है। 2600 हो गया तो हमको कह रहा है कि मूलधन P निकालिए। तो इसको निकालने का आज आपके बीच तरीका हम सिखा रहे हैं आप लोग को। तो दोनों का अंतर कर दीजिए, तो 5 माइनस 2 बराबर 3 हो गया, 3 साल, और इसमें से दोनों का अंतर कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 360 है। तो हमारा देखिए 3 बराबर 360, 3 ईयर बराबर 360 बढ़ रहा है, तो साधारण ब्याज है इसलिए 1 साल बराबर 360 बटा 3, तो 120 आ गया, 120 आ गया। तो यही 2 साल कह रहा था, तो 2 साल बराबर 2 ईयर बराबर 120 गुने 2 बराबर 240, 240 आ गया। तो हमको यही 2240 में से हमको 240 घटा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा 2000 आ गया। इतना जल्दी और इतना फास्ट आप लोग इस तरीका से बनाइएगा तो बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। आप लोग के स्क्रीन पर आ रहा होगा कि एक बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री हो तो उसके भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम आज आपको 5 सेकंड में बनाने का तरीका सिखाएंगे। तो बाह्य भुजा जो है हमारा 40 डिग्री है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 360 बटा n, 360 बटा n डिग्री हमारा आंसर आ चुका है। तो 360 बटा डिग्री जो है 40 हमारे पास दिया हुआ है, इसको कटा देंगे हमारा 9, तो भुजाओं की संख्या हो जाएगा जो 4 हो, भुजाओं की संख्या जो हो जाएगा वो भुजाओं की संख्या हो जाएगा जो 9 हो जाएगा। तो इस तरीका से हमने आज आपको ऐसा तरीका बताया है कि इस तरीका से आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो का 10वां प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच के रूट अंडर 0.01 प्लस रूट अंडर 0.0064। तो इसको हम आज आपके बीच बहुत ही छोटा और बहुत ही सरल ट्रिक लेकर उपस्थित है आप लोग बीच के। इस तरीका से भी आप लोग मैथ बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसको बनाइएगा। तो हमको सिर्फ देखना है कि 6 4, तो 6 4 64 का हमारा जो वर्ग होता है, जो वर्गमूल होता है वो होता है 8। 64 का वर्गमूल 8, ये 2 0 का 1 0, 2 0 का 1 0, तो यहाँ पर लगा देंगे 0.0 यहाँ पर लगा दिए, और यहाँ पर हम देखेंगे कि 0.01 इसमें अगर हमको अब जोड़ना है तो 0.09 हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा। इसमें रूट चढ़ा देंगे तो इसका जो निकल कर आएगा 9 का होता है 3, और ये 2 को के 1 हो गया, 2 को के 1 हो गया, ये निकल गया, इसको हमारा आंसर आ गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।